चैप्टर 2 क्लास 11th परमाणु की संरचना। देखो पिछले चैप्टर में बताया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से कि परमाणु की डेफिनेशन भी दी थी कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर परमाणु अविभाज्य कण था। अविभाज्य का मतलब बिना टूटने वाला, टूट नहीं सकता था। परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने खोज की और पाया कि परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु के मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल कण हैं। इन कणों के अलावा भी अन्य कण भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अलग अलग और भी हैं कई। लेकिन ये हमें जो मूल कण क्यों लिए गए हैं कि हमें सदृश दिखते हैं, दिखने वाले हैं। वो क्या है, वो कणों रेज के रूप में होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं लिए जाते। दूसरा है, अब यहाँ आता है कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन की खोज। तो कैथोड किरणें की खोज सन 1859 में जूलियस प्लकर ने की थी। उन्होंने एक कांच की विसर्जन नली लेकर कम दाब पर विद्युत प्रवाहित की। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रोड रूप में लगे कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। देखो ये एक कांच की नली थी, उसमें एक तरफ कैथोड लगा था और दूसरी तरफ एनोड। अब उन्होंने यहाँ तार लेकर के वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा यानी निर्वात पंप लगी हो। यहाँ से निर्वात का मतलब वैक्यूम है, यहाँ पर अंदर से जो वायु होती है वो बाहर निकाली जाती है इस पंप द्वारा। तो उन्होंने जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ से एक प्रकार कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिन्हें हम कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणों के गुण, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें मार्ग में रखे छोटे पहिए को घुमा देती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इनमें गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें कांच की नली की दीवारों में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये किरणें धातु की पतली पन्नी में तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें गैस को आयनित कर देती हैं। तो यानी सीधा सा ये जो गुण बता रखे हैं कि अगर धातु की पतली पन्नी में प्रवाहित की जाए ये किरणें, या धातु की पतली पन्नी रखी जाए इनके बीच में, तो वो तापदीप्त का मतलब गर्म हो जाएगी। और उसके बाद कांच प्रतिदीप्त का मतलब है कि प्रकाश उत्पन्न करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उसे प्रभावित कर देती हैं। गैसों को आयनित का मतलब आयनित कर देती हैं, उनमें आयन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो देखो यहाँ सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात E/m निर्धारित किया। यह अनुपात नियतांक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान E/m बराबर, वो फिक्स वैल्यू थी 1.7588 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इस अनुपात से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। ठीक है, वो आगे बताया जाएगा। एनोड किरणों की खोज। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने कांच की एक विसर्जन नली लेकर उसमें एक एनोड और एक छिद्रित कैथोड लिया। कम दाब पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, जिससे ज्ञात हुआ कि एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिन्हें एनोड किरणें कहते हैं। विद्युत स्रोत। ये देखो विसर्जन नली ली, यहाँ पर एनोड लिया गया और यहाँ कैथोड, ये छिद्रित कैथोड है। अब यहाँ से विद्युत स्रोत लिया गया, तो वहाँ पे एनोड और कैथोड लेकर के विद्युत धारा प्रवाहित की, तो वहाँ पे एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिन्हें हम एनोड किरणें कहते हैं। अब देखें इन गुणों के, इन्हें हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। कैनाल किरणों के गुण। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद पर आर पार निकल जाती हैं। इन किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम होता है। तो यहाँ पर जो भेदन क्षमता भी है आर पार पतली धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकलने की, वो कैथोड किरणों से कम होती है। अब देखें परमाणु के मूल कणों के गुण। तो मूल कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी बताया था।
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रतीक हैं कि इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। इनके आवेश हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर प्लस का होता है, दोनों आवेश बराबर है। और न्यूट्रॉन पर 0 उदासीन होता है न्यूट्रॉन, यानी उस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.190 10⁻31 kg, इसका द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर रहता है। ठीक है। खोजकर्ता के नाम तो जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और सन 1897, 1919 और 1932। अब इसमें एक चीज़ है कि इसका एक हम इस तरीके से, इससे भी हम इन्हें याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नाच न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है।